दिवाली का पर्व ये आता है कार्तिक मास की अमावस्या को। पूरे 365 दिन में सबसे भयानक काल रात्रि जो है वो यही होती है। छोटी आत्माएं होती हैं, इनके बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ही छोटे आकार के होते हैं, मतलब हमारी उंगलियों के बराबर। कि चौराहे के ऊपर रसगुल्ले पड़े थे और इसको रसगुल्ले बहुत पसंद है। इसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, एक रसगुल्ला उठा करके चुपचाप खा लिया। उसके साथ एक दो नहीं, अनेक आत्माएं उसके साथ जुड़ चुकी थी। कि भरत जी ने प्रतिज्ञा की थी कि हे राम, अगर आप ठीक आज के दिन अयोध्या वापस नहीं लौटे तो 24 घंटे के अंदर अंदर मैं अपना शरीर अग्नि में भेंट कर दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाग्य जीएस्ट्रो में। हम सभी को पता है कि दीपावली का त्योहार हिंदू धर्म में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, पर ये दीपावली का त्योहार मनाते किस लिए है और क्या इसके पीछे कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जो हम नहीं जानते। तो इसी पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित जी। तो आइए मिलते हैं अमित जी से। नमस्कार अमित जी। नमस्कार रुचि जी। नमस्कार दर्शकों। ओम नमः शिवाय। तो अमित जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि दीपावली मनाते किस लिए हैं। जी रुचि जी, जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है, दीपावली जो है राम जी के आने के बाद खुशियों में मनाई जाती है। एक ये भी धारणा है और इसके साथ साथ ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जो सारी अपने आप में शास्त्रोक्त हैं। जैसे मंथन के समय पे लक्ष्मी जी का जो अवतरण हुआ था वो भी इसी दिन हुआ था। और भी एक कथा है कि कार्तिक मास में पुराने समय में जो फसल की पहली कटाई होती थी वो इस समय पर आती थी और लोगों के घर में धन और लक्ष्मी का आगमन होता था। तो ये भी एक कथा है। ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जो सभी की सभी शास्त्र के अनुसार हैं, सभी ठीक हैं। तो जब से रुचि जी मैं इस गुरु शिष्य परंपरा से मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, तब से लेकर आज तक मैं इन ऋषियों को कभी ऋषि नहीं कहता, मैं तो इनको साइंटिस्ट की ही एक जो है उपाधि देता हूँ। मेरी नज़रों में ये एक वैज्ञानिक ही थे। इन्होंने बहुत बारीक बारीक ऐसी खोजें की थी जो आज के साइंटिस्ट भी नहीं कर सकते। उन्हीं में से एक ये खोज थी हमारे 365 दिन में ये खोजना कि कौन कौन से वो दिन है जो मानव जाति के लिए अशुभ हैं। अब उनके सामने एक और समस्या ये आई कि इन अशुभ दिनों को ठीक करने के लिए जो उन्होंने उपाय बना करके दिए मानव जाति के लिए, उनके रहते रहते तो लोग वो करते थे। अब उन्होंने एक दिन ये सोचा कि जब हम लोग नहीं रहेंगे तो मानव जाति इन उपायों को कैसे करेगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उनके रहते भी एक तबका ऐसा था जो उनकी बात नहीं मानता था। नॉर्मल है ये तो, कोई अगर व्यक्ति, हमें भी हमारे बुजुर्ग अगर बोलते हैं कि बेटा ऐसा मत करो, तो एक बच्चा होता है मानता है, एक बच्चा होता है नहीं मानता। तो उन्होंने बड़ा सोच समझकर इन पर्वों को त्योहार का रूप दे दिया। अब उन्होंने हर पर्व के पीछे एक ऐसी कथा, एक ऐसी प्यारी कहानी जोड़ दी गई, क्योंकि वो लोग जानते थे कि मानव जाति शुरू से ही लालची रही है। तो उन्होंने एक ऐसी प्यारी मीठी सी लालच जोड़ दी हर पर्व और त्योहार के पीछे। अब उस लालच को देखकर सुनकर वो लोग वो उपाय करने लगे। कभी नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे, एक एक त्योहार के ऊपर हम बात करेंगे। आज जो समय है दिवाली के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो लौट कर आते हैं दिवाली के ऊपर। तो ये जो दिवाली का पर्व था ये आता है कार्तिक मास की अमावस्या को। रुचि जी, पूरे 365 दिन में सबसे भयानक काल रात्रि जो है वो यही होती है। तो रुचि जी, आज के साइंटिस्ट भी इसे ब्लैक नाइट का ही नाम देते हैं। ब्लैक नाइट अमित जी, ये तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों ने भी ये वर्ड पहली बार सुना होगा। मेरी तो क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ती जा रही है, प्लीज इसके बारे में और एक्सप्लेन कीजिए। तो जब उस समय के साइंटिस्ट यानी ऋषि मुनियों ने ये देखा कि ये जो रात्रि है ये बड़ी भयानक है, अब ये शब्द यहाँ पर कहना उचित होगा। इसका एक और भी शास्त्रों में नाम है काल निशा, यानी कि ऐसी रात्रि जो काल के समान है। अब उन्होंने देखा कि ये जो रात्रि है, इस रात्रि पे ठीक 12 बजते ही सारी नकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय हो जाती हैं
और जितने भी हमारे इस पृथ्वी पर ऐसे लोग हैं जो ब्लैक मैजिक को जानते हैं या कोई किसी भी प्रकार का काला जादू करना चाहता है, तंत्र मंत्र से रिलेटेड जो भी शक्तियां हैं, इस रात को पूरे 365 दिन एक तरफ और ये रात एक तरफ, ये रात इन शक्तियों के लिए एक वरदान है। तो जब ये देखा हमारे ऋषि मुनियों ने और उन्होंने ये भांप लिया कि मानव जाति के ऊपर तो इसका बुरा प्रभाव होगा, तो किस तरीके से मानव जाति की रक्षा की जाए, तो उन्होंने बड़ा सोच समझकर, बड़ा सूझबूझ से शुरुआती समय से ये उपाय निकाला कि अगर इस रात्रि को हम दिन के रूप में परिवर्तित कर दें तो ये काला जादू जो है इसकी पावर थोड़ी कम हो जाएगी, तंत्र मंत्र करने वाले अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने ये एक कहानी बना दी कि अगर आप इस रात्रि में अपने घर में दिए जलाएंगे, रोशनी करेंगे, तो आपको ये लाभ होगा, ये लाभ होगा। उनके माइंड में जो था ना रुचि जी, वो ये था कि किस प्रकार मानव जाति का भला किया जाए। तो उनको पता था कि अगर इस रात्रि में चारों तरफ अगर रोशनी हो जाए तो इन नकारात्मक ऊर्जाओं का जो बल है वो निश्चित तौर पर कम हो जाएगा। तो यही रीजन था बिहाइंड ऑफ, जो से बोला जाता है दिवाली जो है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। हाँ, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। फिर धीरे 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 जब समय आगे बढ़ता गया तो उन्होंने एक चीज और ऑब्जर्व करी। देखो, अब मैं तंत्र की एक आपको गहरी और बड़ी छोटी सी एक बात बताता हूं। अब इसके पीछे ना एक और बात निकल करके आएगी। आपने रुचि जी देखा होगा कि प्रत्येक गृहिणी जो है अपने पाँव में पायल धारण करती है, जिसके अंदर ना घुंघरू का होना पहले बहुत जरूरी होता था। आजकल मैंने देखा है कि घुंघरू पायल में से छूटते जा रहे हैं, परंतु जब ये पायल जो निर्मित हुई थी, क्रिएट की गई थी हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, इस पायल के अंदर घुंघरू होते थे। अब वो घुंघरू होने का जो कारण था वो ये था कि जो लोग अपनी साधना से दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लेते हैं, वो लोग बड़े आराम से देख पाते हैं कि हमारे चारों तरफ खुले एरिया में, अब तो रुचि जी खुला एरिया थोड़ा कम है, उस समय पे चारों तरफ खुला ही एरिया होता था। शौच इत्यादि के लिए लोगों को बाहर ही जाना पड़ता था और सारा इलाका खुला होता था। अब उन ऋषि मुनियों ने देखा अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा, यहाँ पे तो स्थान स्थान पर कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो कहीं पर भी अपना स्थान बना लेती हैं, पेड़ों के नीचे, पीपल के आसपास या और भी ऐसी जगहों पे। अब जाने अनजाने अगर फीमेल या कोई बच्ची या कोई आदमी भी ना चाहते हुए भी उनके ऊपर पांव रख के चला जाए तो वो इसको अपना अपमान मान करके पूरी जिंदगी उसके साथ चिपक जाते हैं और फिर खाली एक पीढ़ी नहीं, आने वाली 7 पीढ़ियों से वो बदला लेते हैं। ये कौन देख पाया? वो ऋषि मुनि जिनकी दिव्य दृष्टि जागृत थी। अब उन्होंने बड़ा सरल सा उपाय दे दिया। देखो कितनी दया होगी उनके मन में। और आज का समाज है, अगर किसी को कुछ प्राप्त हो जाए तो वो सोचता है बस मैं ही अपना फायदा कर लूं। तो मैं पॉडकास्ट के बीच में ही प्रणाम करता हूं उन संतों को जिन्होंने मानव जाति के बारे में इतना सोचा। अब उन्होंने वहां पर ऐसा कुछ किया, हो सकता है उस समय पे पायल का निर्माण ना हो, पर उन्होंने घुंघरू बांधने के लिए उन्हें बोला। एक धागे के अंदर घुंघरू बांध के अपनी कमर पे भी बांधिए। औरतों को कहा गया, बच्चों को भी बांधा जाता है, आज भी बांधा जाता है। मैंने देखा है जब बच्चे होते हैं तो उनकी कमर पे घुंघरू बांधे जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं। उसके पीछे का कारण यही है। अब वो क्या होता है, जो छोटी आत्माएं होती हैं, शब्द अगर मैं बोलूं तो जो जिन्न होते हैं, प्रेत होते हैं, 1.5 फुटिया, इनकी अलग अलग जो वैरायटी है। तो ये जब इनके बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ही छोटे आकार के होते हैं रुचि जी, बहुत ही छोटे, मतलब हमारी उंगलियों के बराबर। बड़ी अजीब सी बात है पर ये सत्य है और ये हमने अपनी गुरु की कृपा से हमें प्राप्त हुई हैं ये चीजें। तो उन्होंने देखा जब
आदमी चलता है तो वो उनको नुकसान पहुंचाता है। तो जब इससे बचने के लिए उन्होंने वहां पे घुंघरू का वो निर्माण तो किया। ये साइंटिफिक रीजन ये है, हर चीज के पीछे नेगेटिविटी से दूर रहे हम। साइंटिफिक हर चीज के पीछे रीजन। अब लौट के आते हैं फिर दिवाली के ऊपर। तो अब एक दूसरा यहीं से कनेक्ट हो गया। अब उन्होंने धीरे धीरे देखा कि अगर दिवाली की रात को किसी भी प्रकार का हल्ला किया जाए, शोर किया जाए, उत्सव मनाया जाए, तो भी जो साधना में बैठा तांत्रिक है उसकी साधना में बाधा होगी। अब आप इसे अपने आप से कनेक्ट कीजिए। अगर आप पाठ पूजा ध्यान कर रहे हैं और बच्चा वहां पे शोर मचा रहा है तो क्या आप पाठ पूजा कर पाएंगे? तो इन्होंने, ऋषि मुनियों ने यही देखा कि जो शमशान के अंदर बैठ करके अपनी साधना में लीन है, अगर इनके चारों तरफ शोर कर दिया जाए तो ये अपनी साधना पूरी नहीं कर पाएंगे और फिर मानव जाति का कल्याण होगा। तो उन्होंने साथ में इसको उपलक्ष्य का भी रूप दे दिया त्योहार को, कि इस रात को आप खूब जो है एंजॉय कीजिए, खूब हर्षोल्लास के साथ जो है नए नए कपड़े पहन करके दीपक जलाइए और शोर कीजिए। उस समय पे पटाखे इत्यादि तो शायद नहीं होते होंगे, पर शुरुआत हुई कीर्तन से, भजन से। तो ये जो उनकी ट्रिक थी कामयाब रही। तब से लेकर आज तक प्रत्येक व्यक्ति बिना ये जाने कि इसके पीछे क्या कारण है, वो करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा, अच्छा है। उनका भी ये मकसद था कि लोगों को भले पता चले या ना चले, लेकिन इस चीज से लोग बचते रहें। अब रुचि जी, मैं कुछ आपको ना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूं जो हमने अपनी लाइफ के अंदर देखे हैं कि दिवाली पे, आपने सवाल शुरू में किया था कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो दिवाली में हमें नहीं करनी चाहिए। अब उस पे आते हैं, उस सवाल पे आते हैं। तो रुचि जी, एक बार की बात है जब हम अध्ययन कर रहे थे, तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मगर ये एग्जाम्पल मुझे लगता है कि इस समय के लिए ठीक है। एक समय था हमारा भी, अभी उस समय अध्ययन चल रहा था। एक भाई आया हमारे पास, हम भी थे, हमारे गुरु भी थे, हमारे गुरु जी के पास आया। बाद में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको बताऊंगा, एक दो एग्जाम्पल। शुरुआत यहाँ से करते हैं। तो वो अपने लगभग 12 साल के बेटे को, जिसकी हाइट होगी लगभग, उसकी हाइट होगी 3.5 फीट के आसपास, यानी कि अच्छा एक्टिव बच्चा, उसको वो बेचारा पहले अपनी रिक्शा में लेकर के आया। उसने उस बच्चे को रिक्शा से अपने ऐसे बाजुओं में उठाया और वो बिल्कुल ऐसे इतना सा हो करके बच्चा लेटा हुआ था और कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस अजीब सी एक आवाज निकाल रहा था, उसके मुंह से लार निरंतर निकलती जा रही थी। और वो ले करके हमारे गुरुजी के उन्होंने चरणों में डाला और कहा कि महाराज, पता नहीं 3 दिन हो गए, परसों रात से ये जो है बच्चा ऐसा हो गया घर में आते ही। अब वो 2 दिन पहले दिवाली की रात थी। अब वो गरीब परिवार का बच्चा था। अब हुआ क्या था रुचि जी उस बच्चे के साथ, दिवाली की रात पे आपने देखा होगा कि लोग चौक चौराहे के ऊपर मिठाइयां रख देते हैं, दिए जला देते हैं, ठीक है, जलाते हैं। इसके पीछे का सात्विक कारण तो होता ही है मान लो, लेकिन सात्विक से कई गुना ज्यादा ये नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए होता है। ये एक तरह से भोग होता है। भोग किनका? भोग चौगाने वाली माता का, भोग चौराहे वाली माता जिसको बोला गया है, मतलब नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए एक भोग होता है। और वो अपना भोग लेने के लिए सारी ऊर्जाएं आती हैं, वो भी नहीं आती, अपने साथ साथ पूरा गांव लेकर के आ जाती हैं, ठीक है। अब ये भोग उनका है। अब ये बच्चा बेचारा भूखा प्यासा, गरीब रिक्शा वाले का बच्चा था। हो सकता है इसने कोई ऐसी, हो सकता है नहीं, उसने बोला, उसके पिता ने हमें बताया कि चौराहे के ऊपर रसगुल्ले पड़े थे और इसको रसगुल्ले बहुत पसंद है। इसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, एक रसगुल्ला उठा करके चुपचाप खा लिया और खाते ही घर पे आके इसने बताया नहीं क्योंकि मार पड़ेगी। अब घर आते ही इसको उल्टियां हो गई और इसकी तबीयत खराब हो गई। जब सख्ती से इसके पिता ने पूछा, और ये भी घबरा रहा था, तब इस बच्चे ने बताया कि उस चौराहे पे मिठाई पड़ी थी, मैंने बस एक रसगुल्ला उठा करके खा लिया। रुचि जी, आप यकीन मानना, वो पल अभी भी मैं महसूस करके मेरे रोंगटे खड़े हैं। तो देखो ये कितना मतलब मानव जाति के लिए निष्क्रिय कर्म है। तो इस निष्क्रिय कर्म से बचाने के लिए हमारे पूर्वजों का
हमारे ऊपर कितना एहसान है। तो जब उस बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो लगभग 10 या 11 दिन लगे उस बच्चे को ठीक होने में। क्यों? क्योंकि अब उसके साथ एक दो नहीं अनेक आत्माएं उसके साथ जुड़ चुकी थी। अब वो विधि अनुसार जो है उसको ठीक किया गया और ठीक होने के बाद अब वो बच्चे ने कसम खाई कि आज के बाद मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा। एक ये छोटा सा एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया ना, ये दर्शकों आप सबको बस अवेयर करने के लिए बताया है कि दिवाली पे आप घर से बाहर अगर निकलते हैं तो ध्यान रखिए किसी चौक चौराहे से बिल्कुल भी ना जाएं। अपनी गाड़ी वाहन को भी जो है थोड़ा साइड से लेकर के जाएं। इस चीज को ना हास्यप्रद मत लेना। मैंने देखा है कि कई बार लोग कहते हैं कि जैसे मैंने बोला कि चौक चौराहे से ना जाएं, तो कुछ लोग इसको हास्यप्रद लेकर के बोलेंगे तो क्या हम यहाँ से चले जाएं, दूसरी गली से चले जाएं या गाड़ी उड़ा करके ले जाएं? नहीं, इसको बिल्कुल आप सीरियस लेना। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ दर्शकों, आप सभी के फायदे के लिए बता रहा हूँ। हो सके तो दिवाली की रात्रि को रुचि जी प्रत्येक दर्शक को जो सुनने वाले हैं या प्रत्येक मानव जाति को मेरी अपील है कि अपने घर में ही रहें, अपने घर में इस त्योहार को सेलिब्रेट करें, खास करके रात्रि के समय 8-9 बजे के बाद। अमित जी, हम लोग तो जैसे पार्टीज करने जाते हैं तो बाहर ही जाते हैं, लोगों को जैसे कि गिफ्ट वगैरह देने होते हैं, दिवाली विश करनी होती है, तो अक्सर लोग बाहर जाते हैं। हाँ, तो देखो इसके लिए आप क्या करें, कोशिश करें दिवाली से पहले ही ये सारे कार्य निपटा लीजिए और त्योहार का जो दिन है वो अपने घर पर ही निपटाइए। लेकिन अगर किसी कारणवश आप रह गए, दिवाली के दिन कुछ आपके जो है मित्र रह गए, तो आप संध्या होने से पहले उसको निपटा लीजिए, क्योंकि आपने जरूर देखा होगा कि संध्या के बाद ये कार्य होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और स्त्रियों के लिए तो खास परहेज है, खुले बाल रख करके इस जो है दिन और रात को बिल्कुल घर से बाहर ना निकलें। खुशबू में खासकर इत्र लगा करके तो बिल्कुल भी ना जाएं। और जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनके लिए तो खास हिदायत है, वो अपने घर में ही रहें और पूरी रात अपने इष्ट का जप ध्यान करें। परमात्मा का, राम जी का बड़ा अच्छा दिन है, राम जी का नाम लें, राम का नाम जपें और अपने बच्चों के साथ घर में ही इसको खुशी खुशी मनाएं। और यकीनन जो वैदिक शास्त्र में लिख दिया गया है, यकीनन अगर आप अपने घर को पूरा रोशन करके अपने इष्ट का ध्यान करेंगे तो यकीनन माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। ये भी हमारा अनुभव है। लेकिन खुशी खुशी अपने घर में ही रहिए। तो रुचि जी, ये मैंने आपको दिवाली के बारे में एक ओवरव्यू जानकारी दी। अब आपको चलते चलते एक ऐसी बात बताता हूँ, हमारे दर्शक भी और आप भी इसको सुनकर अचंभित रह जाएंगे। देखो, हम सब ये सुनते आ रहे हैं बचपन से कि रामचंद्र जी जब वापिस अयोध्या लौटे थे तो उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया और तब से दीपावली मनाई जा रही है। अब आप ये सुनकर अचंभित रह जाओगे कि दशरथ जी ने जब राम जी को सिंहासन सौंपने का सोचा, वो चैत्र मास था और उसमें शुक्ल पक्ष था। अब उन्होंने रात्रि में रामचंद्र जी को बुलाया और बोला, रामचंद्र जी, हे राम, वो प्यार से उनको ऐसे ही बोला करते थे कि चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में है और सुबह पुष्य नक्षत्र में जब होगा तो मैं आपको राज सिंहासन सौंपना चाहता हूं उस नक्षत्र के अंदर। मुख्य बात यह है कि उस समय जो मास था वो चैत्र मास था। तुरंत उसी से अगले दिन इनको वनवास हो गया। अब आप ये सोचिए कि अगर चैत्र मास में वनवास हुआ तो एक एक करके जब 14 साल बीते होंगे तो 14 साल के बाद वो चैत्र मास में ही वापिस आए। अब इसका एक और प्रमाण हमारी रामायण में भी मिलता है, रामायण में ही मिलता है। क्या कि भरत जी को जब पता चला था कि मेरे भैया का जो है राज्य अभिषेक ना होकर के वनवास हो गया, तो सब जानते हैं कि भरत जी पूरे अयोध्या वासियों को लेकर के उन्हें वापस लौटाने के लिए गए थे और जहां रामचंद्र जी रुके थे वहां पर भरत जी ने बड़ी कोशिश करी थी, पर रामचंद्र जी ने कहा कि नहीं, मैं अपने पिता का जो आदेश है वो वापस नहीं मोड़ सकता। क्यों? क्योंकि जो उनका
रघुवंश रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो यहाँ पर रामचंद्र जी ने भरत जी को ये उपदेश भी दिया कि अपने वचन का पालन हमेशा करना चाहिए। अब यहाँ पर सब जानते हैं, रामायण में लिखा भी है कि भरत जी ने एक घोर यहाँ पर प्रतिज्ञा की थी कि हे राम, अगर आप ठीक आज के दिन अयोध्या वापस नहीं लौटे तो 24 घंटे के अंदर अंदर मैं अपना शरीर अग्नि में भेंट कर दूंगा, यानी कि मैं जो है आत्मदाह कर दूंगा। ये सभी जानते हैं। अब इसी प्रतिज्ञा से हमें पता चलता है कि राम जी तो 14 वर्ष के बाद चैत्र मास में उसी दिन वापस उनको आना ही आना था। क्यों? क्योंकि वो भरत जी से इतना प्यार करते थे और वो आए, चैत्र मास में ही वो वापस आए। अब अगर मैं कैलकुलेट करूं तो चैत्र से लेकर के 3, 6, 7, 8वां महीना पड़ता है कार्तिक। तो क्या अयोध्या वासियों ने 7 महीने इंतजार किया दिए इकट्ठे करने का? नहीं। इसके पीछे के भेद मैं आपको बता चुका हूं। तो ये सब मैंने दिवाली के बारे में संक्षेप में जो है जानकारी दी, आपको भी, दर्शकों आपको भी। तो मेरी परमात्मा से, भोले बाबा से ये प्रार्थना है कि आप सभी दिवाली धूमधाम से मनाइए। आप सभी के घर माँ लक्ष्मी का वास हो, भोले बाबा अपनी कृपा आप सभी पर बनाए रखें। धन्यवाद। धन्यवाद अमित जी आपका। तो दर्शकों, जैसे कि आपको पता है कि दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी बोला जाता है और इस दिन को कालरात्रि भी बोलते हैं। इस दिन को कालरात्रि क्यों बोलते हैं, इसी पे हमें अमित जी ने आज जानकारी दी और कुछ ऐसे उपाय बताएं जो आप फॉलो करेंगे तो आप अपने परिवार को नकारात्मक ऊर्जा से बचा सकते हैं। भाग्य जी एस्ट्रो की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।